हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज हम फंक्शन के और आगे जब कल हमने प्रैक्टिस सेशन किया था इसका, इसमें हमने डोमेन के काफ़ी क्वेश्चंस करे थे और आज डोमेन, रेंज, पीरियड, इनवर्स, इवन, ऑड, इन सारे फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। चलिए फटाफट आ जाएं सब लोग। ठीक है, चलिए। एक कह रहे सर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते? बेटा इसमें ऐसा कोई अंग्रेजी के ज़्यादा वर्ड नहीं है। डोमेन मतलब प्रांत होता है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसकी जरूर हिंदी रहेगी, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप डोमेन की हिंदी प्रांत होती है, इसके अलावा कुछ ऐसे अंग्रेजी के वर्ड नहीं है। अब देखिएगा, डोमेन, 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 रेंज, रेंज मतलब परास होता है बस, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। ओके, आपने यदि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस इनके लेक्चर्स देखे हो तो वहां पर स्ट्रेट लाइन इनको देखा हो तो वो हिंदी में मौजूद दिखे होंगे आपको। इसमें कोई अंग्रेजी का कोई मतलब है नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो फिर। तो अब ये लॉग की बात करते हैं, इसका डोमेन बताना है। तो लॉग के अंदर मॉड लिखा हुआ है, और मॉड की खासियत क्या होती है कि आप जो भी डालोगे मॉड हमेशा या तो जीरो देगा या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखिए, पॉजिटिव देगा तो लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब जीरो दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर आपका जीरो कब होगा? जब एक्स बराबर हो जाएगा +-5। मतलब ये दो वैल्यूज हम नहीं ले सकते, ये दो वैल्यूज हम नहीं ले सकते। कौन सी दो वैल्यूज? एक्स बराबर +-5, ये दो वैल्यूज नहीं ले सकते, क्योंकि ये दो वैल्यूज ले लोगे आप तो फिर ये पता है आपको लॉग के अंदर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, और वो आपको चाहिए नहीं। बाकी आप कुछ भी डालोगे मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो आंसर क्या बन जाएगा कि पूरे रियल नंबर में से ये 5 और -5 को हटा दीजिए आप। आर में से, पूरे रियल नंबर में से -5 और 5 को हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डोमेन का। ओके, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ जाते हैं। डोमेन ऑफ, डोमेन मतलब प्रांत। ठीक है, डोमेन मतलब क्या निकालना है आपको? प्रांत। साइन इनवर्स लॉग x/3। देखिए, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1। मैं यदि केवल आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स fx की हम बात करें तो fx जो होना चाहिए वो -1 से 1 होना चाहिए, अंदर वाली वैल्यू। और ऐसा करने के बाद आपको ये चेक करना है कि x कहां से कहां तक आ रहा है, x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। और ऐसा करने के बाद x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो यही आपका डोमेन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका डोमेन हो जाएगा। तो हमने कहा कि भाई ये जो अंदर वाली वैल्यू है बेटा, ये जो log x/3 है, ये क्या होनी चाहिए? -1 से 1 होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आपने बहुत जल्दीबाजी में आंसर, आप हमेशा सबका यही दे दोगे -1 से 1। बेटा साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी है वो वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। लेकिन डोमेन क्या होता है? डोमेन तो x का मान होता है ना, x की वैल्यू होती है। हमें fx के बारे में नहीं बताना है, हमें तो x के बारे में बताना है, क्योंकि डोमेन तो x का मान होता है। डोमेन क्या होता है? x का वो वैल्यू, x का वो मान जो इस fx को -1 से 1 तक कर दे। क्योंकि यदि fx -1 से 1 नहीं हुआ तो साइन इनवर्स की हालत खराब हो जाएगी। तो fx को -1 से 1 होने के लिए x क्या होना पड़ेगा? वो डोमेन है। मैं ये कल भी मैंने आपको बात समझाई थी, लेकिन जल्दीबाजी में आप -1 से 1 ही आंसर दे देते हो, वो गलत है। अब देखिए आपको क्या करना है, 3 की पावर ले लेनी है। 3 की पावर log
फिर आप जानते हो a टू द पावर log a fx जो होता है वो fx के बराबर हो जाता है। तो ये 1/3 हो गया और ये हो जाएगा x। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आप देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। भाई कॉस इनवर्स एक्स मतलब क्या हुआ कि कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी हो, यदि हम डोमेन मतलब प्रांत की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए -1 से 1। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये जो 3x-1 है वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। अब इसके बाद x कहां से कहां तक आ रहा है वो आपका आंसर है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 प्लस कर देते हैं क्योंकि बीच में हमें x लेकर आना है। तो पहले हम कर देते हैं 1 प्लस, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 2। अब देखिए आपको क्या करना है बेटा, आपको तो x लेकर आना है, तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे। क्योंकि हम पॉजिटिव संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 0/3 0 ही हो गया, नीचे x हो गया, ये 2/3, मतलब 0 से 2/3 आंसर आ जाएगा। 0 से कितना आ जाएगा, 2/3। कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी आ जाएगा। अब रेंज देखिएगा, रेंज रेंज निकाल, रेंज मतलब परास या परिसर जो भी बोलो आप। अब रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, y बराबर ले लेना है। क्या कर लेना है, y बराबर, जो भी दिया गया है उसको क्या कर लेना है, आपको y के बराबर ले लेना है। क्या कर लेना है, y के बराबर। फिर मैंने आपको कल क्या बताया था कि y के बराबर ले लेना है, और फिर क्या आपको करना है कि x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, y(x², y का 1 में इंटू करेंगे y, 1 का x² में करेंगे x², और फिर क्या करना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। तो y इधर रख देते हैं, x² 1 - y, तो y/1 - y में √x। फिर क्या करते हैं रेंज निकालने के लिए, फिर हम एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं भाई x का क्या, सॉरी y का क्या मान होगा कि x एग्जिस्ट करेगा। फिर निकालने का तरीका क्या है, रेंज हम ये चेक करते हैं कि y की ऐसी क्या वैल्यू ले लें कि x एग्जिस्ट कर जाए। तो ये बताइए कि यदि x को एग्जिस्ट करना है तो y/1 - y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्योंकि y/1 - y यदि 0 या 0 से बड़ा नहीं हुआ तो फिर x क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि y/1 - y निगेटिव हो गई, ऋणात्मक मान हो गया इसका, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम माइनस का इंटू करा देते हैं, कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी बनाते हैं 0 और 1। वेविकर मेथड पढ़ा है आपने, प्लस माइनस प्लस। आपको रीजन क्या चाहिए, निगेटिव रीजन चाहिए। क्या चाहिए, निगेटिव रीजन। तो निगेटिव रीजन कहां पर आएगा, ये। तो 0 तो ले सकते हैं हम, पर क्या 1 ले सकते हैं y को, नहीं, y को हम 1 नहीं ले सकते, इसीलिए 1 पर ओपन इंटरवल लगेगा। क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। y को आप 1 नहीं ले सकते हो। आप देख लीजिए, वैसे भी ये कभी वैल्यू 1 नहीं आएगी बेटा, ठीक है, कभी वैल्यू क्या 1 नहीं आएगी। 1 आने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। जब तक ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी तो आंसर 1 नहीं आएगा। और आपको साफ साफ पता चल रहा है कि x² और x² + 1 ये कभी बराबर नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि कभी ये वैल्यू 1 भी नहीं आ सकती कभी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज, रेंज।
ये वाला रेंज निकालने का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। मैं कल आपको बता दूं, कल 1:30 बजे से मैराथन क्लास है जिसमें सीक्वेंस, बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स इनके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 3 साढ़े 3 घंटे की कम से कम क्लास चलेगी। ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स। देखिए एक्चुअली में रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, रेंज। तो इसका रेंज आपको पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये बताइए यहां पर यदि हम तुलना करें तो 1 cos x माइनस का 1 sin x, तुलना करें तो a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो ये बताइए रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना, माइनस रूट 2 से प्लस का रूट 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब ln में कभी लॉग के फंक्शन आ जाए और उसके अंदर रेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, लॉग वाला फंक्शन आ जाए उसकी रेंज निकालना है तो क्या करेंगे। पहले मैं आसान सा एग्जांपल लेता हूं। यदि मुझसे यह कह दिया गया कि मुझे ln x स्क्वायर प्लस 1, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, इसकी मान लीजिए मुझे रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, ln x स्क्वायर प्लस 1, मान लीजिए मुझे इसकी रेंज निकालनी है, इसका परास निकालना है। ठीक है, ठीक, तो आप क्या करोगे, देखिए ln इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ln क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। मेरी बात सुनिएगा, ये क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि मैंने ये कहा बेटा कि आपको 2 और 3, मैं x की वैल्यू, जैसे मान लो मैंने कहा कि f(x) बराबर ये ln x का ग्राफ है, मैंने कहा कि मैं x की वैल्यू आपको 2 से 3 दे रहा हूं, तो फंक्शन की रेंज बताइए। तो x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू ln2 आएगी और x बराबर 3 के लिए ln3 आ जाएगी। तो फॉर जो x यदि 2 से 3 है उस समय रेंज क्या होगी, ln2 से ln3 हो जाएगी बेटा। कहने का मतलब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, वैल्यू घटेगी तो फंक्शन की वैल्यू भी घटेगी। तो हम कभी भी ln में यदि रेंज निकालेंगे तो हम बेटा यही पता करेंगे कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। बस ध्यान रखिएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू यदि निगेटिव में जा रही है तो निगेटिव तो ln के अंदर नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता है कि 1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। मुझे बताइए, क्या आप ये नहीं बता सकते कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम इंफिनिटी है। यार एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, 0, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। जब एक्स स्क्वायर 0 हुआ होगा तो ये मिनिमम 1 आया होगा, और एक्स जब 1 करोड़ हो जाएगा तो 1 करोड़ का स्क्वायर प्लस 1 बहुत बड़ा, जब 1 अरब हो जाएगा तो 1 अरब का स्क्वायर प्लस 1 और बड़ा। मतलब जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आएगी मैक्सिमम। अब आप देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू और ये सबसे मिनिमम वैल्यू है इसकी। अब इस पर क्या लगा दीजिए आप, ln, इस पर क्या दोनों साइड लगा दीजिए, ln। ln 1 होता है बेटा 0 और ln इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। ln इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी। तो इस समय रेंज आ जाएगी 0 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल। इस समय रेंज क्या आ जाएगी, इंफिनिटी। ठीक है, समझ रहे हो, 0 से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। एक कह रही सर आपसे एनडीए मैथ पढ़ने के बाद एयरफोर्स की मैथ देखने का मन नहीं करता।
क्या हो गया भाई, ये क्या मतलब है इस बात का? मैं तो कुछ अलग ही सोच रहा। तो याद रखिएगा कि ln में, ये मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, मैं मिटा देता हूं इसको। मुझे इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। तो ये बताइए 5x² माइनस 3x+4, क्योंकि a पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4a होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगी, मिनिमम वैल्यू -d/4a। कितना हो जाएगा? 9 माइनस 80/4 इंटू 5, 71/20। तो ये जो 5x² माइनस 3x+4 है वो एक्चुअली में 71/20 से इंफिनिटी है। तो अब क्या लगा दोगे आप? लॉग लगा दोगे। बताइए अब क्या कर लेंगे? लॉग क्या लगा देंगे? लॉग लगा देंगे। हाँ, यदि आप एनडीए की मैथ्स अच्छे से जानते हो तो फिर एयरफोर्स की मैथ इतनी कोई कठिन नहीं है। ठीक है, आसान ही आती है पेपर में। तो ये आ जाएगा रेंज। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? तो लॉग में आप रेंज इसी तरह से निकालिए। चलिए अब देखिए, साइन कॉस में यदि रेंज आ गया तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 1/3 माइनस साइन 3x, इस तरह का एक्सप्रेशन। मुझे एक बात बताइए, साइन x कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1। तो यदि मैं साइन x की रेंज की बात करूं तो आप कहोगे -1 से 1, लेकिन मैंने कह दिया साइन 3x कहां से कहां तक लाई करता है। आप कहोगे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन के अंदर क्या डाला गया है वो वैल्यू -1 से 1 ही आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है साइन के अंदर क्या डाला गया। तो इस समय भी रेंज जो होगी वो -1 से 1 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी साइन के एक्सप्रेशन में रेंज आता है तो आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे। पहले आप पकड़ोगे साइन 3x को, इसको पकड़ोगे साइन 3x को, और इसको पकड़ रखना, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपको क्रिएट करना है, बनाना है। कैसे बनाना है देखते जाइएगा। साइन 3x है, पहले उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? -1। तो माइनस साइन 3x क्या है? -1 से 1 है। ठीक है, तो फिर क्या किया गया? माइनस से मल्टीप्लाई किया गया। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे ये 1 हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इनइक्वलिटी का साइन बदल हो गया क्योंकि -1 से इंटू कर दिया मैंने। अब देखिए ध्यान से, माइनस साइन 3x हो गया बीच में, अब आपको 3 चाहिए तो 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ा तो ये 4 बन जाएगा, ये 3 माइनस साइन 3x हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और जब आप रेसिप्रोकल लोगे, अब उल्टा चाहिए आपको, उल्टा करेंगे तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जब इसको उल्टा करेंगे तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/4 से लेकर 1/2। क्या सर हमेशा चेंज हो जाता है इनइक्वलिटी का साइन? तो जवाब है नहीं। जब दोनों सेम साइन, देखो ये दोनों सेम साइन के थे ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तब आप रेसिप्रोकल करोगे तो चेंज होगा। यदि अपोजिट साइन के हैं तो चेंज नहीं होने वाला, अपोजिट में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कभी भी साइन 3x के साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा आएगा, कॉस 3x के साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा आएगा, सीधा आप ये पकड़िए और ये पूरी चीज क्रिएट करिएगा एग्जाम में। कुछ भी आ सकता है पेपर में, कोई नहीं जानता। चलिए, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है, रेंज निकालना मैं सिखा देता हूं। क्या भरोसा, आजकल का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, एयरफोर्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालना है? परास। इसकी रेंज निकालनी है। और फंक्शन कहां से है? आर से आर में। देखिएगा इसकी रेंज कैसे निकालेंगे हम। इस कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई समस्या किसी को नहीं है। इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई समस्या? यहां से माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया,
तो सर यहां बचा 1 और यहां बचा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ये कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, ये आपका एफ एक्स बन गया। अब यदि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तभी रेंज मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। यदि मैं इसको साइन स्क्वायर 2x लिखूं तो किसी को समस्या नहीं होगी। ये बेटा क्या लिखा गया देखो, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या लिखा गया है? अरे 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा साइन 2x, साइन 2x का होल स्क्वायर, और साइन 2x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x। अब आपको यदि इसकी रेंज निकालनी है तो आपको क्या पकड़ के रखना है? साइन स्क्वायर 2x को पकड़ के रखना है और पूरा क्रिएट करना होगा, ये पूरा बनाना होगा। तो एक चीज याद रखिए, जो साइन एक्स होता है वो -1 से 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो 0 से 1 होगा। साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? 0 से 1। साइन स्क्वायर 2x भी 0 से 1 ही होगा बेटा। साइन स्क्वायर 2x भी क्या होगा? 0 से लेकर 1 तक होगा। और अब ये पूरा क्रिएट करके आना है, तो अब क्या करना है आपको? -1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही निगेटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे, इनइक्वलिटी का साइन बदल गया। और फिर जब ये बीच में आ गया तो अब आपको 1 प्लस चाहिए, तो 1 जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए, अब ये क्या दिख रहा है, यदि 1 जोड़ेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू 3/4 से क्या हो गई? 1 हो गई है। 3/4 से क्या हो गई है? 1। और दिस इज द करेक्ट आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? एक बार ध्यान से देखिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 1/4 से 1, 3/4 से बेटा। चलिए इसमें रेंज बताइए परास। अच्छा, एफ एक्स बराबर यदि मॉड एक्स अपॉन एक्स है या फिर एक्स अपॉन मॉड एक्स है, तो इस समय भी रेंज क्या होगी इसकी? तो इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो -1 हो सकती है। ये दो ही वैल्यू होगी, इसके अलावा तीसरी वैल्यू कोई भी नहीं हो सकती। डोमेन नहीं पूछा है, डोमेन होता तो r -(-2) होता। डोमेन नहीं पूछा बेटा, रेंज पूछा है। अब ये बताइए x+2 का मॉड क्या हो सकता है? x+2 के बराबर हो सकता है और -x+2 के बराबर हो सकता है। ये जो x+2 का मॉड है, जब +x+2 के बराबर होगा तब ये वैल्यू 1 आ जाएगी। भाई जब आप ये वाली वैल्यू इसके अंदर डालोगे तो वैल्यू 1 आएगी, और जब ये वाली वैल्यू यहां पर डालोगे इसकी जगह तो क्या आएगा? -1। तो दो ही वैल्यू आएंगी इसकी, 1 और -1। चाहे आप इसकी भी निकालोगे तब भी इसकी दो ही वैल्यूज आएंगी, 1 और -1। क्लियर है ये चीज? बोलो। अरे यार कुछ तो यार, तुम लोग एकदम सुस्त से पड़े रहते हो मेरी क्लास में। ऐसा लग रहा है कि या तो तुम बहुत सीरियस हो मेरी क्लास में, या तो कह रहे हो पढ़ाने दो, जो पढ़ा रहे हैं हम तो बैठ के देखेंगे बस। तो ही है, हैं? ओके, आप कुछ भी वैल्यू डाल के देखिए, कुछ भी डाल के देखिए, कुछ भी डाल के देखिए। x+2, x की वैल्यू कुछ भी डाल के देखिए। -2 तो मत ही डालना, नहीं तो -2 डालोगे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। -2 डालोगे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। इसके अलावा आप कुछ भी डाल के देखिए, ये वैल्यू या तो 1 आएगी या तो -1 आएगी। आप चेक कर लीजिए डाल के। ना ना, कमेंट में हल्ला मत करो बस, ठीक है? हल्ला नहीं चाहिए। सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू की बात हो रही है आच्छादक।
कमेंट पर हल्ला चाहिए भी नहीं। 1 1 एक है की, और बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, एक है की और आच्छादक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फंक्शन कहां से कहां तक दिया है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब n जहां पर क्या है? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर जिससे बोलते हैं क्या है? प्राकृतिक संख्या। मुझे एक बात बताइए, हाँ 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 चलो ठीक है, यदि हमें क्या चेक करना है? 1 1 ऑन टू, फंक्शन क्या दिया गया है? 2x+3। देखिए 1 1 मतलब एक है कि क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। कई तरीके होते हैं लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे डेरिवेशन में, डेरिवेटिव मेथड। हमने क्या कर दिया? f' कर दिया। f' कितना आ गया? 2। मेरी बात याद रखिएगा कि यदि आपने f' किया और जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपका प्रांत है, उस डोमेन में यदि f' पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 हो रहा है या फिर लेस देन 0 हो रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इसलिए क्या है? 1 1 है, मतलब एक ही है। 1 1 तो होगा, पर क्या ये ऑन टू होगा? सर ये चैप्टर बहुत अजीब है, अजीब टाइप का है। सर नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा? नेक्स्ट चैप्टर आएगा कल, तो प्रैक्टिस सेशन होगा। मंडे को मिलेगा आपको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है? तो f' क्या हो जाए? पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1। कोई दिक्कत है क्या? टेंशन मत लो यार, पढ़ो ना, इतना काहे वो होते हो। बोझ मत समझा करो कभी पढ़ाई को, बोझ मत समझा करो। एक बड़ी कहानी है ना जो तुम कहते हो, एक जो ये फेमस है ना कि उसका जो गलत मतलब निकालते हैं। जैसे क्या है कि पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए, ये स्टेटमेंट है, लेकिन आजकल क्या बन गया है? पढ़ाई करते समय एंजॉय करना चाहिए, ये नहीं सही है। तो कई बच्चे ना देखिए, आप मजा मिल रहा है, आज सर ने ये कर दिया, आज सर ने एकदम मजा दिला दिया, अरे ये से पढ़ाई कर रहे तो जाओ दोस्तों के साथ मजा करो। तो पढ़ाई करते समय, मुझे पता नहीं है आज के ज़माने में क्यों ऐसा चीज़ें चल गई हैं कि पढ़ते समय ऐसा लगता है मज़ेदार चीज़ों से ही पढ़ाई होती है, उससे केवल वो आनंद भटक, वो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। यदि बीच पढ़ाई में यदि आप इंजॉय करने लगोगे तो आपका दिमाग कहाँ लगेगा? फिर अचानक आएगा नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ऐसा इरिटेट होकर, नहीं, आप इंजॉय करिए ना, जो हो रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको खुशी से पढ़िए, वो इंजॉयमेंट लाइए, वो इंजॉय लेकर आना है, बोझ नहीं समझना है उसको। लेकिन पढ़ते समय डांस करने से नहीं कुछ होगा, पढ़ते समय गाना गाने से कुछ नहीं होगा, उससे आप इंटीग्रेशन नहीं सीख जाओगे, उससे आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते। तो पढ़ते समय आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको एंजॉय करिए, बोझ मत समझिए, ठीक है? कि बस यार ठीक है, बस इतना पढ़ लूं क्या हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी। बोझ मत समझिए, इंजॉय करिए पढ़ाई को। तो अब देखिए कोडोमेन के लिए क्या करते हैं, ठीक है? कोडोमेन क्या, देखिए कोडोमेन क्या होता है? ये वाला कोडोमेन होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं सहप्रांत। ये होता है कोडोमेन, हिंदी में बोलते हैं सहप्रांत, ठीक है? तो 1 1 के लिए आपने समझ लिया कि हमने डेरिवेटिव किया। यदि पूरे डोमेन में वो पॉजिटिव नजर आ रहा है या फिर नेगेटिव नजर आ रहा है, दोनों नहीं होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0, तो उस समय फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो 1 1 होगा। लेकिन कोडोमेन के लिए हम ये करेंगे, मतलब ऑन टू के लिए, कि ये जो कोडोमेन है और रेंज ये बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये जो मैपिंग थी नेचुरल नंबर से नेचुरल में, यहां सबकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। यहां पर हर एक एलिमेंट यदि पीछे किसी से संबंधित है
हर y के लिए यहां पर कोई x मिल रहा है, हर y के लिए यहां पर x मिल रहा है, हर y के लिए यहां x मिल रहा है, हर y के लिए x मिल रहा है। मतलब जो इसकी रेंज आ रही है वो कोडोमेन के बराबर है, परास सप्रांत के बराबर है। तो आप बोलोगे कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है। लेकिन एक बात बताइए, ये मैं कहूं कि मेरे नेचुरल नंबर में 1 भी कहीं यहां पर आ रहा होगा, यहां पर 1 आ रहा होगा, नेचुरल नंबर में 1 होगा। मुझे बताओ ये वैल्यू 1 कब होगी, ये वैल्यू 1 कब होगी, ये वैल्यू 1 कब होगी बेटा? हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका डोमेन तो नेचुरल नंबर है। आप शुरुआत ही 1 से करोगे तो सबसे कम वैल्यू तो आपकी 5 आएगी। न कभी यहां पर 1 की प्री इमेज मिलेगी, न 2 की प्री इमेज मिलेगी, न 3 की प्री इमेज मिलेगी। इसका मतलब कोडोमेन रेंज बराबर नहीं आने वाले। इस केस में 1 की प्री इमेज नहीं मिली, 2 नहीं मिला, कब आएगा? यहां पर 3 भी अवेलेबल है, इनकी मैपिंग इधर मिलेगी नहीं किसी से। तो इसका मतलब है कि कोडोमेन रेंज बराबर नहीं है, तो फंक्शन नॉट ऑन टू होगा और केवल आप बोलोगे इंजेक्टिव हो जाएगा फंक्शन, इंजेक्टिव। देखिए सबकी हिंदी मैंने बता दी थी। 1 1 मतलब एक है कि और आच्छादक, इसको पता करिए। एक है कि पर आच्छादक नहीं, जल्दी बताओ, आच्छादक पर एक है कि नहीं? नहीं एक है कि और नहीं आच्छादक, जल्दी बताइए। 1 1 ऑन टू चेक करना है आपको, 1 1 ऑन टू चेक करना है, जल्दी बताइए, बताइए। तो आपने क्या, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है बेटा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 3x²। क्या इस डोमेन में, जो आपका डोमेन दिया गया है, क्या इस डोमेन में ये हमेशा पॉजिटिव है? आज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना? डोमेन आपका क्या है? रियल नंबर, उसमें तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा। इसीलिए ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, इसीलिए 1 1 होगा, ये 1 1 होगा बेटा। ऑन टू चेक कर लेके बताते हैं। देखिए ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं, इतना याद रखिएगा कि ऑन जब क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो और उसका डोमेन यदि रियल नंबर है तो उसका रेंज भी रियल नंबर आएगा। आप यहां देखिए y बराबर ले लीजिए x³ - 1, x³ बराबर y+1, x बराबर y+1 की पावर 1/3। एक बात बताइए, कुछ भी हम y लेते हैं, R से R मैपिंग है ना बेटा, मैपिंग कहां से कहां तक है? R से R। यहां कुछ भी हम y लेते हैं तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग x नहीं मिलेगा? मिलेगा। कुछ भी हम y लेते हैं तो क्या x नहीं मिलेगा? दिक्कत पता कहां होती? जब ये स्क्वायर रूट होता तब प्रॉब्लम होती कि अंदर वाली वैल्यू निगेटिव होती तो स्क्वायर रूट नहीं मिलता। लेकिन क्यूब रूट तो सबका मिल जाता है, निगेटिव का भी मिल जाता है, किसी भी संख्या का क्यूब रूट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो यहां y कुछ भी लेंगे सबकी प्री इमेज मिलेगी, सबकी प्री इमेज मिलेगी, सबकी प्री इमेज मिलेगी। कुछ भी हम y लेंगे सबकी प्री इमेज मिलेगी। इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 1 ऑन टू हो जाएगा। कोडोमेन रेंज बराबर हो जाएंगी। अब देखिए f फ्रॉम कहां से कहां तक है? R से R है। R क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। R क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। R क्या है बेटा? रियल नंबर है। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मॉड x का यदि हम ग्राफ भी बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। मैपिंग क्या है? रियल से रियल है, मतलब जो डोमेन है आपका वो पूरा का पूरा ये डोमेन है। एक और तरीका होता है कि कोई भी लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के पैरेलल, यदि वो दो या दो से ज्यादा जगहों पर ग्राफ को कट गई तो 1 1 नहीं होने वाला वो, तो 1 1 तो होगा ही नहीं ये।
और वैसे भी देख सकते हो आप 1 डाल दिए तब भी 1 आएगा, -1 डाल दीजिए तब भी 1 आएगा। आर से आर मैपिंग है ना बेटा, -1 1 दोनों डालो ये वैल्यू 1 ही आ रही है, तो 1 1 तो है ही नहीं। क्या ये ऑन टू होगा? नहीं। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज बेटा 0 से इंफिनिटी होती है भाई। मॉड एक्स क्या होता है? निगेटिव कभी होगा ही नहीं। जबकि कोडोमेन हमारा, कोडोमेन आपका आर है बेटा, कोडोमेन आर है, और रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी। दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ये 1 1 है, नहीं ये ऑन टू है। ये 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि कोडोमेन जो है आपका, सहप्रांत जिसे बोलते हैं, वो आर है, और रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी। ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये मॉड एक्स के बारे में कुछ भी फंक्शन आएगा, यदि आपको रेंज निकालने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन टू भी पता कर लोगे आप। अब यहां पर देख लीजिए, ये फंक्शन दिया गया है, क्या ये 1 1 है? साफ साफ पता चल रहा है। 1 डालोगे तो भी 0, 2 डालोगे तो भी 0, 3 डालोगे तो भी 0। तो हुआ कहां से भैया? ये तो आर से आर, 1 2 3 कुछ भी डाल दीजिए ये 0 ही मिल रहा है, तो 1 1 तो नहीं होने वाला। दूसरा मैंने बताया था कि यदि डोमेन रियल नंबर है तो क्यूबिक इक्वेशन का रेंज हमेशा रियल नंबर होगा। रेंज रियल नंबर होगा तो कोडोमेन भी रियल है, तो ये हो जाएगा ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू बट नॉट 1 1। मैंने बताया था ना कि यदि डोमेन रियल नंबर है तो क्यूबिक इक्वेशन का रेंज भी आपका रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑन टू हो जाएगा बट नॉट 1 1। इवन ऑड के बारे में देख लेते हैं। ऑड मतलब विषम फलन। सम फलन नहीं विषम, नहीं सम नहीं विषम, ऐसे लिख देते हैं, न तो सम न विषम, नाइदर इवन नॉर ऑड। और चौथा पीरियोडिक मतलब आवर्ती फलन। तो क्या डिफिनीशन होती है मैं एक बार बता देता हूं आपको। ऑन टू बेटा देखिए, क्यूबिक इक्वेशन की खासियत होती है यदि डोमेन आपका रियल नंबर है तो रेंज पक्का है रियल नंबर होगा क्यूबिक इक्वेशन की। भी कोई भी क्यूबिक इक्वेशन ली है, यदि आपने डोमेन उसका रियल नंबर लिया है तो उसका रेंज भी रियल नंबर आएगा। कोडोमेन रियल नंबर पहले से ही था, कोडोमेन रेंज बराबर हो गए, तो हो गया जो चाहिए था। अब देख लीजिए, ऑड फंक्शन की डिफिनीशन होती है कि आपने यदि उसके अंदर फंक्शन के अंदर माइनस डाला और उसने माइनस को बाहर फेंक दिया। क्या कर दिया उसने? माइनस को बाहर फेंक दिया। फंक्शन के अंदर माइनस डाला और माइनस को उसने क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। या फिर इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ये डिफिनीशन होती है ऑड फंक्शन की, कि माइनस डाला और माइनस बाहर फेंक दिया। तो ये बोले चाहे ये बोले, बात एक ही है। और f माइनस एक्स, यदि आपने माइनस डाला और पता ही नहीं चला फंक्शन को, वो तो एफ एक्स के ही बराबर हो गया। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स एफ माइनस एक्स को घटाने पर 0 आ जाएगा। यदि दोनों सेम होंगे तो 0 ही तो आएगा। तो ये डिफिनेशन इवन फंक्शन की होगी। अब इसको लगा के देख लीजिए। सर आप किसी का कमेंट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ें बेटा कमेंट? बीके विशाल जी ने पूछा था कि ऑन टू एक बार और बताइए, मैंने बता दिया ना, और क्या कमेंट पढ़ूं बताओ। एक बीके विशाल जी ने बोला कि सर ऑन टू कैसे, तो मैंने उसको बता दिया। अब कमेंट पढ़कर ही मैं बोलूं? मैंने क्यों ऑन टू फिर से बताया था? वो कमेंट देखकर ही बताया था मैंने। और क्या कमेंट पढ़ूं? चलो पीछे देखता हूं क्या क्या कमेंट है तुम्हारा। चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कमेंट की हो। हाँ, इधर कमेंट, साक्षी आपने एनडीए का पेपर दिया था, किसी ने पूछा ये भी पढ़ लूं?
और बताओ, कोई बताओ, और इधर कोई कमेंट? हटा सावन की घटा डी होगा, ये पढ़ूं कमेंट? और पीछे क्या कमेंट है? एक ऑप्शन गायब है सर। अब ये कुछ तो रहा होगा शायद, और तो कोई ऐसे कमेंट है नहीं, क्या पढ़ूं बताओ? बताओ, इसके अलावा तो कुछ लिखा ही नहीं, तुम खुद ही पीछे जाके देख लो। है? आप भी कमेंट पढ़ता हूं मैं। और बताओ क्या पढ़ो, क्या पढ़ो बताओ कमेंट, और कुछ है देखो पीछे जाके तुम। कोई ऑप्शन गायब था, कहां बोला है बच्चे ने? अच्छा, डी ऑप्शन गायब था ये कह रहा है। अरे डी नन कर लो यार। अच्छा, बी गायब है। बी कहाँ गायब बेटा? ऑन टू ओनली लिखा हुआ है, गायब नहीं है, देखो ऑन टू ओनली है। बताओ क्या पढ़ूं, बताओ कमेंट, तुम्हें बताओ। ठीक है, मेरा नाम लीजिए, रोहित कुमार जी, नाम ले लिया मैंने आपका। टेंशन मत लो आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब नाम ले लिया रोहित जी का मैंने। आप किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, लॉग एफ एक्स क्या है? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको चेक करना है तो आपको एक बार माइनस डाल दीजिए। एफ एक्स आपका क्या है बेटा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ये। आप एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, आप इन दोनों को डालिए, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़ेंगे तो ये लॉग में दोनों चीजें जुड़ेंगी तो इंटू हो जाएंगी ना, तो ये आ जाएगा log 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसलिए आप क्या बोलोगे? ऑड फंक्शन बोलोगे। क्यों? देखिए, आप x की जगह माइनस एक्स डालिए, और जैसे ही x की जगह माइनस एक्स डालेंगे log m प्लस log mn हो जाएगा बेटा। तो मैं कैलकुलेशन छोड़ दी है मैंने, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस बी, a माइनस बी। जब ये इंटू हो जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां log 1 बचेगा अंदर, और log 1 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब यहां चेक कर लीजिए। देखिए, ये आपने अभी आपने ऑड फंक्शन प्रूव किया था, ऑड फंक्शन प्रूव किया था, तो कितना हो जाएगा? ये इवन हो जाएगा कि नहीं? मैं आपको बता दूं, यदि बाहर वाला इवन फंक्शन है और अंदर वाला ऑड है तो फिर आंसर इवन ही आएगा। यदि दोनों ऑड हैं तो ऑड आएगा, बाहर वाला भी ऑड है, अंदर वाला। जैसे मैंने बताऊं, मैंने कहा कॉस एक्स स्क्वायर, ये बताइए इवन है कि ऑड है? आप माइनस डालोगे, ये माइनस खा जाएगा, ये माइनस बाहर आने नहीं देगा, एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। उस केस में क्या हो जाएगा? ये इवन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? इवन। अब मान लो यहां पर साइन एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, तो देखिए आप माइनस डालेंगे तो माइनस अंदर ही खत्म हो जाएगा, बाहर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये भी एफ एक्स के ही बराबर होगा, एफ माइनस एक्स। तो बाहर यदि ऑड है और अंदर इवन है तब भी इवन ही आएगा। देखिए, समझ रहे हो मेरी बात को? और यहां देखिए, एफ एक्स बराबर मैंने यदि आपको कॉस एक्स क्यूब ले लिया और आपने क्या किया? यहां माइनस डाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉस माइनस एक्स क्यूब होगा, लेकिन कॉस तो खत्म कर देगा ना उसको, तो ये एफ एक्स के ही बराबर हो जाएगा। तो अंदर अंदर देखो ऑड है, बाहर वाला इवन है, तब भी आंसर इवन आएगा, और अंदर वाला इवन है, अंदर वाला इवन है और बाहर वाला इवन है, अंदर वाला इवन बाहर वाला इवन, तब भी इवन आएगा। और अंदर वाला इवन और बाहर वाला ऑड, अंदर वाला इवन बाहर, तब भी इवन आएगा। केवल ऑड इस केस में आएगा जब दोनों के दोनों ऑड होंगे। जैसे देखो, एफ एक्स के अंदर मान लो यहां पर ले लिया मैंने साइन एक्स क्यूब, अब मैंने माइनस डाला तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा, एफ माइनस एक्स। तो क्या हो गया इस केस में? ऑड हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये चीज, बड़ी सिंपल सी चीज है।
आपको इसकी क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान। क्या करेंगे अधिकतम मान के लिए? देखिए यहां से हम दो चुरा लेते हैं और लिख देते हैं 4 sin x² और cos x²। अब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये साइन 2 लेना पड़ेगा, सॉरी 2 लेना पड़ेगा, 4 × 2 करना पड़ेगा, 4 × 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin a cos a बन जाएगा sin 2x²। लेकिन वहां पे स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, एक मिनट, स्क्वायर है ये, हाँ सही है लिखा था। 2 sin x² cos x² का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाए। ध्यान से देखिए 8 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 × 4, और जो 4 sin² x² cos² था उसको मैंने ये लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये sin 2a वाला फॉर्मूला लगेगा, और a कितना है, x² है, तो sin² 2x² हो जाएगा। अब ये आपको पता करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सीधे लेना है। sin² 2x² कितना होगा, 0 से लेकर 1। आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर सर अब मेरे कमेंट की बारी पढ़। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए। एफ फंक्शन है आर से एस में है, जो हमारा फंक्शन है वो कहां से कहां तक है बेटा, आर से एस में है, और ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ऑन टू मतलब आच्छादक, ऑन टू है। यदि फंक्शन ऑन टू है तो इंटरवल एस चाहिए, एस अंतराल बताना है आपको। एस किस इंटरवल में, किस अंतराल में स्थित है। देखिए क्योंकि फंक्शन ऑन टू है बेटा, मुझे बताइए इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, हमारा डोमेन है। सर ये डोमेन है। सर ये क्या होता है, कोडोमेन होता है बेटा। क्या होता है, कोडोमेन। सर यही तो पूछा हमसे, तो सर कोडोमेन निकालने का कोई तरीका होता है क्या, नहीं। हाँ लेकिन क्योंकि फंक्शन ऑन टू है तो सर ये जो कोडोमेन है ना, ये पक्का रेंज होगा, ये रेंज होगा, तभी ये फंक्शन ऑन टू है। ये जो कोडोमेन होगा यही आपका रेंज भी आया होगा, तो रेंज तो हम जानते हैं, तो इसकी रेंज निकालनी है, तो पहले हम इसकी निकाल लेते हैं। ये किस फॉर्मूले से आया, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा, a sin x प्लस बी कॉस एक्स वाला, √a² प्लस b²। ये हो जाएगा -2, ये -2 से 2 होगा, और आपको क्या करना है, एक जोड़ना है, तो एक जोड़ दीजिए इसमें। कितना हो जाएगा, ऐसे इंटरवल -1 से 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 से 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बताइए ये किस इंटरवल, इस इंटरवल में स्थित होगा, लाइज इन द इंटरवल, किस अंतराल में स्थित है, ये किस अंतराल में स्थित है, ये पूछा है। ये वाली जो वैल्यू है वो किस अंतराल में स्थित है, तो मुझे बताइए cos 4x - 5 ये कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1। मैंने बताया था cos के अंदर कुछ भी हो वो -1 से 1 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, -1 से 1 ही होगा बेटा।
टेलीग्राम यार देखो, डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम है, उसमें नोट सेक्शन है, उसमें मिलना चाहिए आपको पीडीएफ। टेलीग्राम एक जब ओपन करोगे डिस्क्रिप्शन में ना, तो वहां पर नोट्स, टेलीग्राम होगा, एक नोट सेक्शन लिखा होगा, नोट्स वाले टेलीग्राम में, उसमें आपको मिलेगी पीडीएफ, मिलनी चाहिए यार, नहीं मिल रही है क्या? अब आपको क्या करना है, ये पूरा क्रिएट करना है, 3 से इंटू कर दीजिए। फिर क्या कर दिए, 4 जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहां 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। वन से क्या हो जाएगा, 7। इसकी रेंज निकालनी है। देखिए एएमजीएम का इस्तेमाल करें, एएमजीएम का मैंने बताया था कल कि ए प्लस बी ग्रेटर देन 2√ab होता है। यदि ए और बी पॉजिटिव हैं तो ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन 2√ab होगा। तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। √2x प्लस 1/√2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2x इंटू 1/√2x। √2x प्लस 1/√2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से इंफिनिटी। रेंज क्या हो जाएगी, 2 से इंफिनिटी। रेंज क्या हो जाएगी, 2 से इंफिनिटी। अब इनवर्स देख लीजिए, इनवर्स कैसे निकालते हैं। एक बात याद रखिएगा, कभी भी इनवर्स निकालने को आए तो यह जरूर चेक करिएगा कि ऑप्शन में कहीं पर ऐसा तो नहीं कि डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है या फिर नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। कभी भी आपको इनवर्स निकालने आए, ठीक है, और कभी ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। कहीं पर भी यदि डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नन ऑफ दीज, सॉरी हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, एक बार चेक करिएगा कि जो गिवन हमारा फंक्शन है वो, ये जो मैपिंग है इसमें 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, ये चेक जरूर करिएगा। 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, मेरी बात ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में यदि डज नॉट एग्जिस्ट है या फिर नन ऑफ दीज है तो आप एक बार चेक जरूर करिएगा, क्योंकि जो मेथड है ना इनवर्स निकालने का, वो हर एक फंक्शन का इनवर्स निकाल देगा। उसे ये नहीं पता चलेगा कि इनवर्स वैलिड है कि नहीं वैलिड है, वो कर देगा। ठीक है, ओके, ये वही वाली बात हो गई कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो खाना बनाना, कोई चीज बनाना नहीं जानता, आपने कह दिया ये डालना है, तो वो क्या करेगा, डाल के प्रोसेस कर देगा। उसे नहीं पता कि वो उसके बाद वो खाने लायक था भी कि नहीं था, वो बना देगा आपको। तो यही वाली है कि ये जो प्रोसेस है ना इसका इनवर्स निकालने का, वो निकाल तो देगा, पता नहीं वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी नन ऑफ दीज या डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ऑप्शन में, चेक जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनवर्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो, क्योंकि जो मेथड है इनवर्स निकालने का वो तो आ ही जाएगा उससे इनवर्स। तो आप चेक कर लीजिए, आप डेरिवेटिव निकालोगे 2 आएगा। अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था कि ये 1 1 ऑन 2 दोनों है तो आपको क्या करना है, y बराबर ले लेना है। y बराबर क्या लेना है, 2x प्लस 7। y बराबर ले लिया, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। अब आप सोचिए फिर क्या हो गया कि मैंने कहा कि f इनवर्स x लिखना है, y की जगह x रख दीजिए। तो देखो कहानी ऐसी है ना बेटा कि यदि ये 1 1 ऑन 2 नहीं भी होता तो ये तो आंसर आ ही जाता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है, हाँ, लेकिन कोई भी आंसर में डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज नहीं है तो फिर क्यों चेक करोगे आप? इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो क्यों करने जाओगे चेक करने? तो फिर आप सीधे ये कर लीजिए कि x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लीजिए और y की जगह x रख के इनवर्स बोल दीजिए उसको।
डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नहीं है यार, क्या बात कर रहे हैं। 1 मिनट। एक मिनट है बेटा, जाओ देखो नीचे जाओगे ना डिस्क्रिप्शन में तो टेलीग्राम लिंक दिखेगा, नीचे टेलीग्राम लिंक दिखेगा, उस टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे। थोड़ी स्पीड चाहिएगा, ठीक है। हाँ, इसका इन्वर्स निकालना है तो आप देखिए आर से आर में मैपिंग है। हाँ, उसमें मिलेगा, जाके देखिए आप तुरंत पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम में है, डिस्क्रिप्शन में। मोर पर क्लिक करो, मोर पर, उसमें पीडीएफ मिलती है, मैं देखता हूं, ठीक है। उस पर देखो आप, उसमें पीडीएफ, रुको मैं बता देता हूं, बाकी यदि नहीं है तो मैं डलवाता हूं आज, पक्का है। मोर पर क्लिक करोगे, नीचे आओगे, नीचे फिर से मोर पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम लिंक दिखेगा नीचे, उस पर जाओगे तो देखो इसमें पीडीएफ में बताता हूं कौन कौन सी पड़ी है। फाइल में जाओगे तो 1 2 3 की पड़ी है पीडीएफ ना, 1 2 3 प्रैक्टिस क्लास की। बाकी मैं डलवाता हूं बेटा, ठीक है। 1 2 3 की पड़ी है, इधर नहीं पड़ी है। 1 2 तो मिस मिस हो गई थी, मैंने बताया था इधर की मैं डलवाता हूं पीडीएफ को। 1 2 3 की पड़ी है। हाँ, कल की मैं अभी डलवाता हूं, अभी जैसे आज की कल की मैं अभी डलवाता हूं बेटा। मैंने भी देखा 2 ही 3 पड़ी है। इसका इनवर्स निकालना है, देखिए आर से आर मैपिंग में ये हमेशा होगा। इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, y बराबर 3x-5 y प्लस 5/3, ये आ जाएगा x, तो f इनवर्स x लिखोगे x प्लस 5/3, ये आ जाएगा। मैपिंग आर से आर में है, दिया नहीं है पर आर से आर में मैपिंग है। तो आर से आर में है, ये 1 1 भी है, एक ही भी है और ऑन टू भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका इनवर्स निकालना है, देखो अब कहीं पर भी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दीज नहीं है ना, कहीं पर भी तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट आप सीधे y बराबर 2x प्लस 1/1 - 3x, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1 1 ऑन 2 है, तभी उसने सारी वैल्यू दी है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो y बराबर ले लीजिए, अब x की वैल्यू निकालिए। x कितना आ जाएगा, y -1/2 + 3y। एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, मैंने बताया y की जगह x रख दीजिए, बस हो गया काम। y की जगह क्या रख दीजिए, x। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द, ए ही आएगा ना। हम्म, टेलीग्राम का लिंक नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बेटा। यहां पर भी इनवर्स निकालना है तो देखो y बराबर आप क्या ले लोगे, x³ + 5, तो y -5 बराबर x³, x कितना आ जाएगा, y -5 की पावर 1/3, तो f इनवर्स x कितना आ जाएगा बेटो, x -5 की पावर 1/3। तो आसान है, सेम तरीके से इनवर्स भी निकल आएगा आपका। अब यहां पर देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, मॉड एक्स है, और एक ऑप्शन देखो है एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और यही सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि इस मैपिंग देखिए आर से आर में है
और एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है। आपको पता है कि मॉड एक्स 1 1 फंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आप 1 डालोगे तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, -1 डालोगे तब भी 1 आएगी। तो यार इन दोनों वैल्यूज के लिए आपकी सेम वैल्यू आ रही है, तो आप क्या कहोगे, फंक्शन 1 1 तो है नहीं। जब 1 1 नहीं हुआ तो ऑन टू की जरूरत भी नहीं है चेक करने की, ऑटोमेटिक आपको पता चल गया कि ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ऑन टू भी वैसे भी नहीं है भाई, मॉड एक्स कभी नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, जबकि आपका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और तो इस समय ये हो जाएगा आंसर। पीरियड की बात कर लेते हैं। साइन एक्स देखिए, पीरियड भी याद करके जाइएगा। पीरियड में क्या होता है, जब फंक्शन में एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तभी पीरियड बदलता है। जैसे कि साइन एक्स का पीरियड यदि 2 पाई है, तो जब इस एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ, तो ही पीरियड चेंज होगा, नहीं तो बाकी आप कुछ भी कर लीजिए पीरियड में कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए यहां पर आपने -π/3 किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये देना है कि आपने एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है। जो मल्टीप्लाई किया है वो आके डिवाइड हो जाएगा, जो उसका पीरियड होता है। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो आप ये देखिए एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, वो आकर नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पाई। वो आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा नीचे। जैसे मतलब एफ एक्स का पीरियड यदि टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड जो होगा वो टी अपॉन मॉड ए होगा। बाकी आप कुछ भी ले लीजिए उसका पीरियड टी ही बनेगा। बाकी आप कुछ भी ले लीजिए पीरियड टी बनेगा, कुछ भी ले लीजिए पीरियड टी बनेगा। एफ एक्स प्लस ए ले लीजिए पीरियड टी ही बनेगा, एफ एक्स माइनस ए ले लीजिए पीरियड टी ही बनेगा। केवल एक ही में फर्क पड़ेगा, वो है ये, जब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। यहां पीरियड बताइए, पीरियड मतलब आवर्तकाल। मेन फंक्शन कौन है यहां पर, साइन एक्स। मेन फंक्शन कौन है, साइन एक्स, उसका पीरियड 2 पाई। किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई लिखा है वो आ जाएगा क्या, नीचे। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा नीचे, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा नीचे, 2π/7। टी अपॉन मॉड ए होता है, जो संख्या मल्टीप्लाई होगी वो नीचे आ जाएगी। और दो फंक्शन यदि प्लस में दिए गए हैं तो दोनों के पीरियड का एलसीएम लेते हैं। तो इसका पीरियड क्या होगा, देखो मेन फंक्शन साइन एक्स है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2/3, तो नीचे ये 2/3 हो जाएगा। और मेन फंक्शन 2 साइन एक्स है, उसका पीरियड 2 पाई, उसके मल्टीप्लाई में क्या 3/2 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम, दोनों जब दो फंक्शन प्लस में दिए गए हैं उसका पीरियड चाहिए, तो दोनों के पीरियड का एलसीएम ले लेंगे हम। क्या कर लेंगे, दोनों के पीरियड का एलसीएम ले लेंगे। अब इसका पीरियड क्या होगा, मेन फंक्शन इसमें साइन एक्स है, उसका पीरियड 2 पाई। अब एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई है वो 2 पाई अपॉन में हो जाएगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई है, तो देखो ये डिवाइड में आ गया। इसका पीरियड 2 पाई, क्या मल्टीप्लाई में 3/2, तो अपॉन में आ गया 3 पाई, और ये हो जाएगा 4π/3। अब देखिए एलसीएम निकालना है, 3 पाई 4 पाई का एलसीएम 12 पाई होगा बेटा, पाई पाई बाहर आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, और 1 और 3 का एचसीएफ निकालते हैं हम जब फ्रैक्शन का, तो वो 1 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि पीरियड का क्या निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकाल, सॉरी दो फंक्शन प्लस में दिए हो तो क्या होगा। देखिए पीरियड की डिफिनीशन क्या होती है कि एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स होना चाहिए, और टी स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। जितने भी अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉट पीरियोडिक, जितने भी अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, देखो जैसे मैंने साइन एक्स की बात करी थी, मेरी बात सुनना ध्यान से।
एफ एक्स बराबर मान लो साइन एक्स है, मैंने कहा भाई एफ एक्स प्लस टी कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस टी। तो पीरियड पाई कैसे आएगा, मतलब पीरियड कैसे आएगा 2 पाई। मेरी बात सुनो, यदि फंक्शन पीरियोडिक है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। जब मैंने इन दोनों को बराबर किया तो टी की वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। तो देखिए जब साइन एक्स प्लस टी को यदि हम साइन एक्स के बराबर करेंगे तो यहां से टी पता है हमें 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब आएगा। मतलब इसकी जगह यदि हम 2 पाई रख दें तब भी आएगा, 4 पाई रख दें तब भी आएगा, और 6 पाई रख दें तब भी आएगा। सबसे छोटा कौन है, 2 पाई, इसीलिए इसका पीरियड क्या बन गया 2 पाई। लेकिन यहां पर देखें आप, यदि x की जगह x प्लस टी रख देंगे तो ऐसा माहौल दिखेगा। दोनों को बराबर करिए, दोनों को बराबर करिए, साइन एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर होंगे तो ये तभी बराबर होंगे जब t बराबर 0 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये साइन का स्क्वायर नहीं है, ये साइन अलग है, ये इसका स्क्वायर है बेटा। यदि आप x प्लस 2 पाई रखते हो तो x प्लस 2 पाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर थोड़ा ना होगा भाई। साइन के अंदर ये है, साइन के अंदर ये है, ये कैसे बराबर होंगे, जब t बराबर 0 होगा। t बराबर 0 होता नहीं है, तो अलजेब्राइक फंक्शन ये एक्स स्क्वायर जो है वो नॉट पीरियोडिक होता है। ये अलजेब्राइक फंक्शन कभी पीरियोडिक होते ही नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो होता है पर पीरियड नहीं पता होता। मैंने कहा भाई 2 का पीरियड बताओ, 3 का पीरियड बताओ, तो इनका कोई पीरियड नहीं है। ये पीरियोडिक तो है, आवर्ती फलन तो है, पर इनका पीरियड नहीं पता, इनका आवर्तकाल नहीं पता है आपको। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा इसका पीरियड बताइए, एफ एक्स बराबर √10x। देखिए यदि मैं x की जगह पाई बाई 2 प्लस एक्स रखूंगा तो ये कॉट एक्स बन जाएगा, मतलब ये पीरियड नहीं हो सकता। अब पाई पर नंबर लगाते हैं, x प्लस पाई कर दीजिए तो आपको पता है कि x प्लस पाई क्या हो जाएगा, √10 x प्लस पाई। अब आपको पता है ये तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, तो ये √10x ही होगा, मतलब ये fx ही होगा। एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर आ गया, पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अच्छे से बताइए जल्दी से। और इस वाले केस को भी मैं बता देता हूं, साइन एक्स का मॉड का पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड भी पाई होता है, लेकिन इस केस में हम इनके एलसीएम का आधा करेंगे, मतलब पाई बाई 2 होगा। देखिए कई बार ऐसे केसेस मिलेंगे आपको कि 2 प्लस में दिए होंगे और उनका पीरियड मान लो आप, मैंने रूल बताया कि इसके पीरियड और इसके पीरियड का एलसीएम निकालते हैं, इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, तो एलसीएम पाई आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि ये जो वैल्यू आई है उससे छोटी वैल्यू भी आ रही क्या। आपके अनुसार पाई पीरियड आया, लेकिन पाई से छोटी वैल्यू पाई बाई 2 नजर आ रही है, चेक करके देखो आप। x की जगह x प्लस पाई बाई 2 रखो तो साइन पाई बाई 2 रखोगे तो कॉस एक्स का मॉड हो जाएगा, और कॉस पाई बाई 2 रख दोगे तो साइन एक्स का मॉड हो जाएगा। एफ एक्स की तो बराबर आ गया, तो फिर पाई बाई 2 हो जाएगा, न कि पाई होगा यहां पर, ठीक है। बाकी फॉग गॉफ आप जानते हो, ठीक है, ये आसान सा बता देता हूं। देखो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब है, जी एक्स बराबर क्या है 2x-1। आपको गॉफ एक्स निकालना है। भाई गॉफ एक्स क्या होता है बेटा, गॉफ एक्स क्या होता है, गॉफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स। क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स मतलब यहां पर एक्स की जगह एफ एक्स डालेंगे तो यहां भी डालेंगे तो 2f(x-1) हो जाएगा। भाई गॉफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो यहां एफ एक्स डालेंगे हम, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा 2f(x-1). अब आप एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, कितना एफ एक्स की वैल्यू, तो 2x³ - 1 हो जाएगा। मान लीजिए
कि मुझे फॉग एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। एफ ऑफ जी एक्स मतलब यहां जी एक्स तो यहां भी जी एक्स, जी एक्स का क्यूब। अब जी एक्स कितना है, 2x-1 है, तो 2x-1 का क्यूब होगा। समझ में आ गई बात? भाई फॉग एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स मतलब यहां एक्स की जगह जी एक्स डालेंगे हम, एफ ऑफ जी एक्स का होल क्यूब। अब जी एक्स की वैल्यू डाल दी, 2x-1 का होल क्यूब हो गया। अब देख लीजिए ये फॉग टू का क्या मतलब होता है। देखो फॉग टू बोलो तो मतलब एफ ऑफ जी टू हो गया, गॉफ टू बोलो मतलब जी ऑफ एफ टू हो गया, और फॉफ टू बोलो मतलब एफ ऑफ एफ टू हो गया। आपको क्या निकालना है, फॉफ टू मतलब एफ ऑफ एफ टू। तो पहले एफ टू निकाल लेते हैं हम। एफ टू कितना हो जाएगा यहां पर, 2 × 2 + 1 अपॉन 3 × 2 - 2। ये एफ ऑफ एफ टू आ गया। 4 × 1 = 5। अब ये कितना बन गया, एफ 5/4। अब यहां पर क्या डालना है, 5/4। तो 2 × 5/4 + 1 4 - 2 कितना हो जाएगा, ये 14/4 7/4 कितना हो जाएगा, ये 14/7 मतलब 2। 2 आएगा क्या, चेक कर लो आप, 2 आएगा क्या। तो फॉफ टू का क्या मतलब हो गया, एफ ऑफ एफ टू हो गया बेटा, एफ ऑफ एफ टू हो गया। फॉग टू मतलब एफ ऑफ जी टू। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, आप फॉग ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आज ये चैप्टर कंप्लीट लगभग हो गया आपको। नेक्स्ट हम अक्टूबर में फिर से इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। अभी मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छा कर दूं, फिर क्वेश्चंस अक्टूबर में तगड़ा प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें सब कुछ हम करेंगे। उसके पहले मेरा उद्देश्य है कि आपके सारे चैप्टर्स को की थ्योरी को क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। ठीक है, तो कल आपकी सीक्वेंस, बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स का प्रैक्टिस सेशन की मैराथन क्लास होगी, 1:30 बजे, आना मत भूलिएगा। ओके, पावर वाला मेथड, कौन सा पावर वाला, देखिए इसमें फंक्शनल इक्वेशन के चांसेस सब क्वेश्चन के थ्रू मैं बता दूंगा। यदि फंक्शनल इक्वेशन पर क्वेश्चंस की बात हो रही है तो सब मैं करा दूंगा। ठीक है, अक्टूबर में मिक्स पूरा तगड़ी वाली प्रैक्टिस होगी। उसके पहले उद्देश्य है कि मैं आपको सब कुछ करा दूं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हमारी मुलाकात 1:30 बजे होगी, आना मत भूलिएगा। 1:30 बजे के बाद हम 3 से 3.5 घंटे के आसपास प्रैक्टिस सेशन अपना रखेंगे, तगड़ी वाली प्रैक्टिस करेंगे। और कल मैं आपको सीक्वेंस, बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स, इन 3 चैप्टर को के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए फिर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी है तो और अपने मित्रों के साथ, क्योंकि अभी भी जो हमारे बच्चे थे वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं अभी भी, पुराने बच्चे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चैनल किसी वजह से हट गया था। अभी भी वो पुराने बच्चों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास अभी पहुंचेगी। ठीक है, कि भाई क्लास चल रही है, शायद उन्हें ये पता भी नहीं है कि अभी क्लास चल रही है हमारे यहाँ। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। जाए बाय बाय, जाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, थैंक यू।